लगभग 800 वर्ड का टाइपिंग प्रैक्टिस ताकि मैं इसको अभी यूज़ करूँ। दाल पका है, बहुत बाल पकल पक्का बनाए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। हो गया एक नया सवेरा, एक और नया दिन। फिलहाल अभी जग चुका हूँ और अभी बैठ के जा रहा हूँ टाइपिंग प्रैक्टिस करने। और आज मुझे करना है लगभग 800 वर्ड का टाइपिंग प्रैक्टिस। तो आई डोंट नो कितना टाइम लगने वाला है। मैं पक्का कह के चल रहा हूँ कि 20 मिनट से तो ऊपर लगेगा ही, गारंटी है पक्का। अब मुझे ये देखना है कि मैं ये आराम से करता हूँ, ये इरिटेशन होता है, कर ही नहीं पाता हूँ, मन ही नहीं करेगा, आधे पे से छोड़ दूंगा, क्या होगा। अब बैठता हूँ टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए, तब देखता हूँ। और लेट्स से कीबोर्ड निकाल लिया हूँ अपना पुराना वाला, ब्लूटूथ से मतलब ब्लूटूथ वाला ये है। और ये वाली कीबोर्ड निकालता हूँ, इसको हटाता हूँ, इसको लगाता हूँ और इसी से आज टाइपिंग प्रैक्टिस करूँगा। मैं कल भी बताया था, इस वजह से मैं इसको निकाल रहा हूँ क्योंकि भाई मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि ख़राब हो जाए। खैर ख़राब तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि 800 वर्ड लगातार मैं इस पर प्रैक्टिस करूँ। इस वजह से मैं नहीं चाहता कि मैं इसको अभी यूज़ करूँ, यही सही है अभी। तो फाइनली सारा सेट है, पैराग्राफ लगा दिया हूँ, टाइपिंग करने के लिए तैयार हूँ। अब देखता हूँ कितना लगता है टाइम। करेक्ट आधा घंटा लगा है, अभी भी पूरा नहीं हुआ है। ये पता नहीं कितना वर्ड है। अभी मैं इसे चैट जीपीटी पे डालता हूँ, फिर देखता हूँ कितना वर्ड है टोटल। खैर अभी ये पूरा नहीं हुआ है, बहुत लंबा पैराग्राफ था। पता नहीं मैं कैसे कर पाऊँगा, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। और पता नहीं क्यों बीच बीच में इतना इरिटेशन हो रहा था, इतना इरिटेशन हो रहा था कि नहीं करूं, क्योंकि अब उस वाले कीबोर्ड से आदत पड़ गया ना, तो इस वजह से ये कीबोर्ड बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है। इस पे मैं सही से टाइपिंग भी नहीं कर पा रहा हूँ। इतनी हद गलतियाँ हो रही थी, इतनी हद गलतियाँ हो रही थी, इतना स्लो कर रहा था मैं। अगर मैं यही यही टाइपिंग अगर मैं अपने उस वाले कीबोर्ड में किया होता तो पक्का 2-3 मिनट कम लगा होता। लेकिन भाई वही बात है ना कि अब सही नहीं देखना, क्योंकि जो सेंटर का कीबोर्ड वगैरह रहेगा वो काफ़ी ख़राब रहेगा। तो अब ख़राब तो खैर ये नहीं है, सही ही है। ये बहुत ज़्यादा स्मूथ भी है, लेकिन फिर भी एक हिसाब से उस कीबोर्ड पे जो आदत पड़ गया है ना, हैबिट पड़ गया है, वो अब इस कीबोर्ड पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। भाई यार सही में तब तो कोई फ़ायदा नहीं। अभी मैं चैट जीपीटी पे सर्च किया हूँ, लगभग मैं 279 वर्ड किया हूँ आधे घंटे में। तो यार मैं सच में बहुत स्लो किया हूँ। लेकिन हाँ, जो पहले पैराग्राफ यूज़ करता था उसमें जो वर्ड्स थे वो काफ़ी नॉर्मल थे या बिगनर फ्रेंडली थे। ये वाले थोड़े हार्ड लेवल के वर्ड्स हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा तो कभी कभार स्पेलिंग भी मिस्टेक हो जा रहा था, तो स्पेलिंग भी देख रहा था। तो इस वजह से भी आधा घंटा लगा है मुझे बस 279 करने में। यानी अगर मैं 800 वर्ड करने बैठता तो मुझे लगता है 1 घंटा तो मेरा लग ही जाता। अब मैं पर डे आधा घंटा प्रैक्टिस करूँगा, पर डे मतलब आधा घंटा नहीं, लगभग उसी 800 वर्ड को मैं डेली प्रैक्टिस करूँगा। और जितना देर हो पाएगा मैं उतना करूँगा। आज तो मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा था, मैं कर ही नहीं पा रहा था। और ऊपर से बीच पैराग्राफ में मैं भूल गया मैं किस लाइन पे हूँ, अब वो टेंशन हो गया मुझे। एक्चुअली सब सही चल रहा था बीच पैराग्राफ में। जब मैं पैराग्राफ आधा ख़त्म कर लिया, फिर उसके बाद स्क्रॉल किया ऊपर, तो मैं भूल गया कि मैं किस लाइन पे था। अब उसे ढूंढने में मुझे 5 मिनट लग गया। क्या करूं, इतना इरिटेट हो रहा था, इतना इरिटेट हो रहा था। और अब इतना देर बैठ के मैं कभी टाइपिंग प्रैक्टिस किया भी नहीं हूँ। मैं हमेशा ये 15 मिनट 20 मिनट, मैं मैक्सिमम मेरा 20 मिनट तक गया, उससे कम ही गया है। और आज पहली बार आधा घंटा बैठ के किया हूँ तो थोड़ा सा इरिटेट हो रहा था और उंगलियां भी मेरी दर्द करने लगी थी। तो अब मैं कल से मैं यही जो पैराग्राफ मैं अभी कर रहा हूँ, मैं इसी को रेगुलर करूँगा कि एक और भी ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव हो। और अगर एक बार ये वाला पैराग्राफ जो मैं अभी कर रहा हूँ ये इम्प्रूव हो गया, ये अगर 800 वर्ड्स में पूरा कर लिया लगभग 20-25 मिनट में अंदर, तो सच में बहुत बढ़िया इम्प्रूवमेंट होगा। क्या हुआ?
लाइए, आज तो आपका भी व्रत ना है, नहीं आपका भी व्रत है। आज वैसे नवरात्रि है ना, तो सबका आज व्रत है। खैर अभी तो ये बंद करता हूँ। अब बैठता हूँ मैं क्लास करने के लिए कोडिंग का। और हाँ, रही बात टाइम थोड़ा मैनेज करने की कि कोडिंग भी करूँगा, एसएससी भी करना है, फिर मेरा सेमेस्टर एग्ज़ाम भी आ रहा है, तो ये सब मैनेज करने के लिए मैं यही सोचा हूँ कि सवेरे टाइम अभी इस टाइम मैं कोडिंग करूँगा, कोडिंग का क्लास करूँगा, कोडिंग की प्रैक्टिस करूँगा। और उसके बाद जब शाम को मैं जिम से आऊँगा, उसके बाद या कभी कभार जिम नहीं भी जाऊँगा तो शाम को मैं करूँगा एसएससी की तैयारी, क्योंकि शाम को भी मेरे पास टाइम रहता है, वीडियो एडिट करना नहीं रहता, सवेरे ही करता हूँ। तो आराम से मैं लगभग 6-7 बजे तक बैठूँगा एसएससी का क्लास करने के लिए रात में, तो 1-2 घंटा वो आराम से कर लूँगा क्लास। आज हमारे घर फिर से गेहूँ सुखा रहा है। कल धुलाया, आज 2 दिन लगभग हो गया। कल धुलाया ना, दाल पका है, बहुत बाल पकल बक्का बनाए कम बाल। छिलवा दूँ क्या? हाँ? इसी नाते कटवाए हूँ, छोटा करवाया हूँ। बहुत बाल पक गए बा। हम बताए अगर का नाम है कि वो तो घूमे तक के दवाई अब बस कैला। हाँ, सोच रहा हूँ। सोच नहीं रहा हूँ, सोचना नहीं, कर लेने का जो करो। यहाँ कोनो डॉक्टर बढ़िया है ही नहीं। कहे वहाँ नहीं देंगे दवा अच्छा। ये तो टीवी अस्पताल के पास है, पता नहीं वो भी बढ़िया। तो अभी फ़िलहाल खाना निकलवाया हूँ। अभी आलू की भुजिया, ये फ्राई है आलू की, और रोटी। आज सब लोग व्रत हैं, इसी वजह से आलू फ्राई बनाया है, और रोटी सिर्फ मेरे लिए बनाया, और कोई नहीं खाएगा, क्योंकि मैं व्रत रहता नहीं हूँ, तो मैं रोटी सब्ज़ी खाता हूँ रोज़। तो खाना खा के थोड़ा देर आराम भी कर लिया हूँ। फ़िलहाल अभी टाइम हो गया जिम जाने का, निकलता हूँ जिम के लिए। आज स्कूटी सवेरे से चार्ज था, तो बढ़िया एकदम, चार्ज की कमी नहीं है। चार्ज मैं सवेरे ही लगा दिया था, अभी हो सकता है लाइट फिर ना रहे, तो इसी वजह से मैं चार्ज लगा दिया था। अभी निकलता हूँ जिम के लिए। अभी 4 बज रहा है। अभी दिखाऊँ कितना तेज़ धूप हो रहा है। अब इसमें साफ नहीं दिख रहा, मतलब उतना तेज़ पता नहीं चल रहा कि कितना तेज़ है, लेकिन ऐसे खुली आंखों से देखने पता चल रहा है कि सीरियसली बहुत तेज़ धूप है। इतने धूप में निकलता हूँ भाई जिम के लिए, क्योंकि ज़रूरी है। 3 hours later. 4 बजे निकला था जिम के लिए, 6 बज चुका है। अभी फ़िलहाल घर पहुँचा हूँ और खा रहा हूँ रोटी और पीनट बटर लगा के। तो आजकल यही खा रहा हूँ जिम से आने के बाद। बढ़िया, ब्राउन ब्रेड कितना खाऊँ, वो नुकसान भी करने लगता है। तो फ़िलहाल अभी बज रहा है 8 और अभी बैठ रहा हूँ मैं एसएससी के क्लास के लिए। और अभी आज मतलब चैप्टर नहीं स्टार्ट करूँगा, आज पहले सिलेबस वगैरह लिख लूँ अच्छे से। मतलब सिलेबस लिख चुका हूँ, लेकिन कुछ टॉपिक वाइज है जीके जीएस का, तो वो लिखना ज़रूरी है। तो अभी पहले वो लिख लेता हूँ, उसके बाद बैठता हूँ क्लास करने के लिए।
तो नोट्स मैं कुछ इस तरह से बनाया हूँ, इतना तक नोट बन गया है। अब इसको रिवाइज़ तो नहीं करना, खैर रिवाइज़ कर करके मतलब याद कर करके मैं लिख रहा था, इस वजह से अभी कुछ तो लिखना तो है नहीं, मतलब याद नहीं करना। एक बार रिवाइज़ करूँगा जब मैं इसका टेस्ट दूँगा। एक बार ये पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन ये पूरा एक बार ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं क्वेश्चन पेपर, हाँ एक क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करूँगा एक इसका, एक बार ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाए फिर।